कल मैंने अपने विशेष प्रतिवेदन में एक सवाल उठाया था। व्यापारी समाज की रीढ़ या सबसे आसान शिकार। इस रिपोर्ट के प्रसारण के बाद बड़ी संख्या में फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप संदेश और कमेंट आए। अधिकांश लोगों ने कहा, आपने व्यापारियों की स्थिति को बिल्कुल सटीक तरीके से रखा है। कई लोगों ने इसके लिए धन्यवाद भी दिया, लेकिन कुछ लोगों का सवाल बिल्कुल स्वाभाविक था, आखिर आप किस व्यापारी की बात कर रहे हैं। तो आज मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, कल का मेरा प्रतिवेदन किसी एक व्यापारी, किसी एक घटना या किसी एक विवाद को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था, या किसी एक व्यक्ति पर लगे आरोपों पर नहीं था। वह वर्षों के अनुभव और लगातार सामने आती परिस्थितियों का एक व्यापक अवलोकन था। व्यापारी वर्ग के साथ बार बार होने वाली समस्याएं, कभी शिकायतों के नाम पर दबाव, कभी सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर सवाल, कभी राजनीतिक इस्तेमाल, कभी मीडिया के जरिए धारणा बनाना और कभी अपने ही लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा, इन तमाम पहलुओं को जोड़कर मैंने एक रिपोर्ट तैयार की थी। लेकिन कल की रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात मैं खुद कहना भूल गया था, और वह बात शायद सबसे जरूरी है। हर बार व्यापारी को सिर्फ पीड़ित मान लेना भी सही नहीं है। कुछ हद तक व्यापारी वर्ग खुद भी अपनी परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि व्यापार में प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है, लेकिन कई बार यही प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंदिता में बदल जाती है। कौन बड़ा व्यापारी है, किसकी पहुंच ज़्यादा है, किसकी सामाजिक पकड़ ज़्यादा है, किसकी राजनीतिक पहुंच ज़्यादा है, कौन समाज में सबसे प्रभावशाली दिखाई दे। इस होड़ में कई बार व्यापारी एक दूसरे को आगे बढ़ाने के बजाय एक दूसरे की टांग खींचने लगते हैं, और यहीं से समस्या शुरू होती है। जब व्यापारी अपने ही समुदाय के खिलाफ खड़ा होता है, जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी की कमजोरी को अपनी ताकत समझने लगता है, तो बाहर के लोगों के लिए उस कमजोरी का फायदा उठाना आसान हो जाता है। राजनीति को अवसर मिलता है, कुछ फेसबुकियों को मसाला मिलता है और असामाजिक तत्वों को निशाना मिलता है। यानी सवाल सिर्फ यह नहीं कि व्यापारी आसान शिकार क्यों बनता है, सवाल यह भी है कि क्या व्यापारी खुद को इतना बिखरा हुआ छोड़ रहा है कि कोई भी उसे निशाना बना सके। यह किसी एक व्यापारी की कहानी नहीं है, यह पूरे व्यापारी वर्ग के लिए आत्ममंथन का विषय है। व्यापारी सिर्फ दुकान चलाने वाला व्यक्ति नहीं, वह रोजगार देता है, टैक्स देता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देता है, समाज के मुश्किल समय में सहयोग करता है और शहर की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करता है। लेकिन अगर यही वर्ग अपनी प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और राजनीतिक प्रभाव की होड़ में बढ़ता चला गया, तो नुकसान सिर्फ एक व्यापारी का नहीं होगा, नुकसान पूरे व्यापारी समाज का होगा। लेकिन यहाँ एक बात और बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, अगर किसी भी व्यापारी के खिलाफ कोई शिकायत, आरोप या मामला सामने आता है, तो उसकी जांच कानून को अपने तरीके से पूरी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ करनी चाहिए। व्यापारी होने के कारण किसी को विशेष संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन व्यापारी होने के कारण किसी को पहले से ही दोषी भी नहीं मान लेना चाहिए। आरोप और अपराध में फर्क है। शिकायत है तो जांच हो, तथ्य सामने आए तो कानून के अनुसार कार्रवाई हो, सबूत है तो न्यायिक प्रक्रिया अपना काम करे। लेकिन केवल शिकायत, आरोप, अफवाह या किसी की बनाई हुई धारणा के आधार पर किसी व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा को खत्म कर देना भी न्याय नहीं है। कानून अपना स्वतंत्र रूप से काम करे, न किसी के दबाव में, न किसी के प्रभाव में। और यह सिद्धांत सिर्फ व्यापारियों के लिए नहीं, हर नागरिक के लिए समान होना चाहिए। क्योंकि हम यह नहीं कह रहे हैं कि व्यापारी गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई व्यापारी गलत है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन अगर कोई व्यापारी निर्दोष है तो उसे सिर्फ आरोपों के आधार पर दोषी ठहराना भी उतना ही गलत है। न्याय का मतलब सिर्फ दोषी को सजा देना नहीं है, न्याय का मतलब निर्दोष को बचाना भी होता है। इसलिए मेरी बात को किसी एक व्यक्ति के खिलाफ टिप्पणी ना समझे, यह किसी पर आरोप नहीं बल्कि एक आईना है। और शायद आज व्यापारी समाज को एक दूसरे से सवाल पूछने के साथ साथ एक सवाल खुद से भी पूछना चाहिए, क्या हम एक
दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं या एक दूसरे की ताकत। क्योंकि याद रखिए, व्यापारी अकेला कमज़ोर हो सकता है, लेकिन व्यापारी समाज संगठित हो तो उसे आसान शिकार बनाना इतना आसान नहीं होता। और अंत में मेरी सिर्फ इतनी बात, व्यापारी गलत हो तो कानून उसे रोके, व्यापारी सही हो तो कानून उसे बचाए। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में फैसला सिर्फ तथ्य, सबूत और कानून के आधार पर हो। मैं हूं संजय एडमैन और आप अभी तक देख रहे थे खबर समय। धन्यवाद।